या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के 8वें दिन अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप हैं। दोस्तों, इस बार 8 दिन की ही नवरात्रि है, जिस कारण कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि अष्टमी 13 अक्टूबर को है या फिर 14 को। ये दोनों ही तिथियां इसलिए खास हैं क्योंकि कोई अष्टमी के दिन कन्या पूजन करके नवरात्रि व्रत का पारण करता है, तो कोई नवमी के दिन। तो बता दें, पंचांग के अनुसार इस बार 8वां नवरात्र 13 अक्टूबर को है और 9वां नवरात्र 14 को, जबकि विजयदशमी यानी दशहरा 15 अक्टूबर को मनाया जाएगा। माँ महागौरी को 8वीं शक्ति कहा जाता है। महागौरी ही शक्ति मानी गई हैं। पुराणों के अनुसार इनके तेज से संपूर्ण विश्व प्रकाशमान है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार शुंभ निशुंभ से पराजित होने के बाद देवताओं ने गंगा नदी के तट पर देवी महागौरी से ही अपनी सुरक्षा की प्रार्थना की थी। माँ के इस रूप के पूजन से शारीरिक क्षमता का विकास होने के साथ मानसिक शक्ति भी बढ़ती है। माता के इस स्वरूप को अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माँ महागौरी की कथा, पूजा विधि, मंत्र, भोग, साथ ही महा उपाय और आरती। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। माता महागौरी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। और साथ ही नई वीडियो की अपडेट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। माँ महागौरी की पूजा विधि। इस दिन सुबह उठ जाएं और स्नान आदि कर साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद एक लकड़ी की चौकी लें। लकड़ी की चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और माता की प्रतिमा स्थापित करें। उन्हें फूल चढ़ाएं और माँ का ध्यान करें। फिर माँ के समक्ष दीप जलाएं। फिर माँ को फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। माँ की कथा पढ़ें और आरती अवश्य करें और मंत्रों का जाप करें। इस दिन कन्या पूजन किया जाता है, तो इस दिन 9 कन्याओं और एक बालक को पूजा जाता है। इन्हें घर बुलाकर खाना खिलाया जाता है। कन्याओं को माँ देवी का रूप माना जाता है और बालक को काल भैरव का रूप माना जाता है। तो कन्याओं और बालक को अपनी सामर्थ्य के अनुसार उपहार देना चाहिए। फिर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें विदा करें। दोस्तों, अब जानते हैं माता महागौरी को क्या भोग लगाएं। तो इस दिन माँ को नारियल चढ़ाया जाता है। इस दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। नवरात्रि अष्टमी को महाअष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माँ अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन कई लोग अपने घरों में हवन करते हैं। कहते हैं माता के इस स्वरूप की पूजा से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन कई जगह शस्त्र पूजन भी किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा का षोडशोपचार पूजन किया जाता है और कई लोग इस तिथि को कुमारी पूजा भी कहते हैं। नवरात्रि के इस दिन ऐसे करें माँ महागौरी की आराधना। अष्टमी को महागौरी को नारियल का भोग जरूर लगाएं। संभव हो तो इस दिन गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें। माँ महागौरी को गुलाबी रंग अति प्रिय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। ऐसे में इनकी पूजा से राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। कहते हैं नवरात्रि के 8वें दिन यदि सुहागिन महिलाएं माता को चुनरी अर्पित करती हैं तो उनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। माता महागौरी की पूजा से अटके हुए काम बनने लगते हैं। माता महागौरी के मंत्र। ओम देवी महागौर्यै नमः। माँ महागौरी का प्रार्थना मंत्र। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दधानु महादेव प्रमोददा। माँ महागौरी की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, कन्या पूजन कैसे करना है, कन्या पूजन की विधि और नियम मैंने अपने वीडियो में बताए हैं। वो वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। अभी जानते हैं कन्या पूजन का क्या मुहूर्त है। कन्या पूजन अष्टमी 2021 मुहूर्त। नवरात्रि अष्टमी शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। अमृतकाल
सुबह 3:23 से सुबह 4:56 तक और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:31 तक। दिन का चौघड़िया मुहूर्त। लाभ सुबह 6:26 से शाम 7:53 तक। अमृत सुबह 7:53 से शाम 9:20 तक। शुभ सुबह 10:46 से दोपहर 12:13 तक। लाभ सुबह 4:32 से शाम 5:59 तक। अब जानते हैं माता महागौरी की कथा। सब बोलिए जयकारा महामाई दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफ़ेद हैं। मान्यता है कि अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबर धरा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ है और माँ को वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाला दायां हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की थी। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंद मूल फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता ने केवल वायु पीकर ही तप करना आरंभ कर दिया था। तपस्या के कारण उनका शरीर काला पड़ गया था। तपस्या से माता पार्वती जी को महान गौरव प्राप्त हुआ और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने गईं, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई थी, जो कौशिकी कहलाईं, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाईं। माँ महागौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती हैं और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी हैं। माँ की पूजा करने से भक्तों के कलमश धुल जाते हैं, साथ ही सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर माँ महागौरी की पूजा अर्चना उपासना आराधना की जाए तो ये बेहद कल्याणकारी होता है। माँ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है और इनकी कृपा से ही भक्तों को अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। देवी महागौरी के स्वरूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। ये धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेतवर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय हैं और ये सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दें। वहीं जो लोग कन्या पूजन करते हैं उन्हें हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का विशेष रूप से प्रसाद बनाना चाहिए। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी को मोगरे का फूल अत्यधिक प्रिय है, इसलिए इस दिन माँ महागौरी को मोगरे का फूल अर्पित करें। इससे माता प्रसन्न होती हैं। माँ महागौरी की आरती। जय महागौरी जगत की माया, जय उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। चंदेर काली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। भीमा देवी बिमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। हिमाचल के घर
गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा है स्वरूप तेरा। सती सत हवम कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में तेरा, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाले का संकट मिटाया। शनिवार को तेरी पूजा जो करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधरता। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरा हरदम ही जय हो। महाअष्टमी के उपाय। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा को लाल रंग की चुनरी में सिक्के और बतासे रखकर चढ़ाएं। ऐसा करना चाहिए जिससे माँ आपकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। इस दिन नौकन्याओं को उनके मन का भोज कराने के बाद उन्हें खेल कूद, शिक्षा या उनकी ज़रूरत का कुछ भी लाल रंग का सामान जरूर भेंट करें। इस दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख समृद्धि आएगी और साल भर घर में धन की आवक बनी रहेगी। अष्टमी के दिन तुलसी जी के पास 9 दिए जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। घर से सभी रोग दोष का नाश होगा। इस दिन पीपल के 11 पत्तों पर घी सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर माला बनाएं। ये माला हनुमान जी को पहना दें। इससे माता रानी के साथ हनुमान जी और भगवान राम की भी कृपा आपको मिलेगी। अष्टमी तिथि के दिन माँ दुर्गा को सुहाग का सामान भेंट करना चाहिए, फिर बाद में उस सामान को सुहागिन महिला को दे दें। मान्यता है जो भी भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता को सुहाग का सामान भेंट करता है उसके घर सुख समृद्धि आती है। वहीं अगर कोई महिला सुहाग का सामान भेंट कर रही है तो वो महिला भी 16 श्रृंगार करके ही ये सामान माता को भेंट स्वरूप दें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।